Hello young ones, I am your math trainer Pooja and today we will start our chapter and the name of the chapter is division. Chapter number 8 and the name is division. Let's start. What is division? क्या होता है division? हमने मल्टीप्लिकेशन एडिशन पढ़ा, सब्सट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा. चलिए देख लेते हैं एक बार कि डिवीजन क्या होता है. पुट एन, अगर इफ़ यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स, आपके पास बहुत सारी थिंग्स हैं एंड यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज थिंग्स दोज थिंग्स बिटवीन टू और मोर पर्सनस, सो हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट द इक्वल नंबर. कैसे आपको पता चलेगा कि मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर आपको करनी है तो आपको लेना पड़ेगा हेल्प डिवीजन का. ओके, पुट एन इक्वल नंबर ऑफ एग्स इन ईच बॉक्स. इक्वल नंबर ऑफ एग्स आपको पुट करने 1 2 3 4. आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4. तो सिंपल 3 बॉल है आपके पास, 4 इसमें रख दीजिए, 3 4 इसमें रख दीजिए, 4 इसमें और 4 इसमें. ठीक. पुट एन इक्वल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच बास्केट. है कितने? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 8 एंड 2 10. कितने हैं? और आपको 2 में रखने हैं तो हम 5 इसमें रख देंगे, 5 इसमें. ठीक. कैसे रखा? 1 इसमें रखा, कट हो गया, फिर अनदर 1 इसमें, फिर 1 इसमें रखा, अनदर 1 इसमें, 1 इसमें रखा, अनदर 1 इधर पुट कर दिया, देन 1 अगेन इसमें, अनदर 1 यहाँ पुट कर दिया, 1 इसमें, 1 इसमें. अब बट ये तो थोड़े से फ्लावर्स थे तो बड़ा इजी हो गया आपके लिए, बट अगर ज़्यादा होंगे तो कैसे करोगे? तो चलिए देखते हैं कि डिवीज़न क्या होता है. डिवीज़न मीन्स शेयरिंग और डिवाइडिंग द टोटल इक्वल पार्ट्स. किसी भी चीज़ को अगर आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो दैट इज कॉल्ड डिवीज़न. आपने बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है. ठीक है. चलिए, डिवाइड द फॉलोइंग अमंग 3 चिल्ड्रंस. कैसे करेंगे? डिवाइड द फॉलोइंग बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. कैसे डिवाइड करेंगे आप? एक मेथड होता है, उसे बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. बार बार सब्ट्रैक्ट करते चलो और पता चल जाएगा. 12 बनानास अमंग 3 चिल्ड्रन. आपको 12 बनानास हैं आपके पास और आपको क्या करना है? 3 चिल्ड्रंस के बीच में उन्हें बांटना है. तो चलिए ठीक है, देखते हैं. इट मीन्स 12 डिवाइड बाय 3. 12 डिवाइड बाय 3 तो मीन्स 12 माइनस 3. उसमें से आपने सबसे पहले 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे के बीच में बांटना, 3 दिए एक बच्चे को. ठीक. तो आपने 3 से 3 माइनस करते चलो तो यहाँ पे बच गए कितने? 9. ओके. उसके बाद आपने 9 में से फिर 3 दूसरे बच्चे को दे दिए. यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे इसे 3 दे दिए. ठीक है, तो बच गए 9. फिर 9 में से आपने 3 इस बच्चे को दे दिए, बच गए आपके पास 6. उसके बाद आपने 6 में से फिर 3 इस बच्चे को दे दिए. ठीक, बच गए आपके पास 3. और अब 3 जब हैं उसमें से 3 में से आप इक्वल डिवाइड कर दो. एक इसे दे दे, 3 में से आपने इसको दे दिए 3 और यहाँ बच गया है 0. ठीक. तो आपको क्या दिख रहा है कि आपको कितने टाइम रिपीटेशन करना पड़ा? 4 टाइम्स. 4 टाइम्स में जाके वो 0 हो गए. इसका मतलब आपको 4 बनानास हर एक बच्चे को देने हैं. कितने बनानास देने हैं? 4 बनानास देने हैं आपने हर एक बच्चे को. ठीक. तो इसे बोलते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड. लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द बॉक्सेस. आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और आपको उन बॉक्सेस को कंप्लीट करना है. आपके पास जो है 3 चॉकलेट्स यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे. सो 9 डिवाइड बाय 3. अगर आप 9 को 3 से डिवाइड करते हैं मीन्स आपको 9 चॉकलेट्स हैं और 3 बच्चों में बांटनी है, तो हर बच्चे के पास कितनी चॉकलेट आएंगी? हर बच्चे के पास सेम सब्ट्रैक्टर मेथड में अगर देखें 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 एंड 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. मतलब 3 टाइम रिपीटिशन होगा. इसका मतलब आंसर क्या है? 3. 9 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3. तो ऐसे हमारा सब्ट्रैक्शन मेथड से हम देखते हैं कि आंसर क्या आएगा. आप माइनस करते चले जाओ, जितने टाइम्स के बाद जो है आपके 0 आ जाए इसका मतलब वही आंसर है. डिवीजन यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. तो डिवीजन तो हमने कर लिया कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मीन सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर रिपीटेडली. एक नंबर को आप बार बार सब्ट्रैक्ट करते जाओ. अनदर नंबर फ्रॉम अनदर नंबर. मतलब हम जैसे 9 में से 3 बार माइनस कर रहे थे.
We can do division by using repeated subtraction. There are 30 chips packets on a table. Distribute them equally among 6 children. तो आपको equally डालना है, देना है 6 बच्चों के बीच में. तो कैसे होगा 3 minus 5, आपने क्या करा 3 minus 5 30 minus 5 और 5 5 1 2 3 4 5 5 एक बच्चे के हाथ में. और कितने बच्चे हैं among 6 children. Each children should get 5 chips packet. और हर बच्चे को 5 चिप्स के पैकेट मिलेंगे. कैसे हम देखते हैं जरा एक बार. 30 minus 6 आ जाएगा आपके पास 24, 24 minus 6 आ जाएगा 18, 18 minus 6 आ जाएगा 12, 12 minus 6 that is 6 and 6 minus 6 0. 5 टाइम्स रिपीटेशन हुआ ना, तो इसका मतलब 5 5 आप हर बच्चे को दे देंगे. ठीक, चलिए. ऑब्जर्व वी हैव सब्ट्रैक्टेड 5 रिपीटेडली 6 टाइम फ्रॉम 30. 5 हमने बार बार रिपीट करा जब 6 में से. इन दिस वे वी मेड 6 इक्वल ग्रुप्स ऑफ चिप्स पैकेट फ्रॉम ईच 30 पैकेट्स. तो हमने 6 के 5 जो है बंच बना लिए. चलिए प्रैक्टिस जोन, हमें जो है प्रैक्टिस जोन दिया गया है. इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस हैं. अगर 3 डिवाइड बाय 5 30 डिवाइड बाय 5 तो कैसे करेंगे. सबसे पहले 30 को 5 में से डिवाइड करना, तो हमने पहला इन्होंने आपको सॉल्व करके दिया. देन अगेन 25 माइनस के 5 इज आंसर इज 20. 20 रिपीटेड सब्ट्रैक्ट करना है माइनस के 5. देन 15 15 माइनस 5 देन 10 10 माइनस 5 देन 5 and 5 minus 5 0. How many repeated times? 1 2 3 4 5 6. 6 times. It means 30 divided by 5. Answer is 6. 42 डिवाइड बाय 6. तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बहुत इजी है. आंसर जो आएगा, चलिए मैं बता देती हूँ आपको. आंसर आएगा 7. आप सॉल्व पर आप करके देखिए आंसर यही आएगा कि नहीं, कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं. मेक ग्रुप्स एंड राइट डिवीजन फैक्ट्स. यहाँ पे ग्रुप्स बनाने हैं और डिवीजन फैक्ट्स लिखने हैं. 1 2 और ये कितने ग्रुप्स हैं 3 ग्रुप्स हैं. देयर आर 3 ग्रुप्स. ठीक, अब यहाँ पे लिखा है 3, तो इसका मतलब टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6 हैं. ओके, और कितने ग्रुप्स हैं 3 ग्रुप्स हैं. तो हर ग्रुप में कितने आएंगे 2. ओके, हर ग्रुप में कितने आएंगे 2. हमने कैसे देखा 1 2 हमने देख लिया ना ग्रुप्स बना के 3 3 के. चलिए यहाँ पे देयर आर 4 ग्रुप्स. कितने ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 4 ग्रुप्स हैं. ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप्स पूछा है. देयर आर 4 ग्रुप्स. ठीक, और कैसे निकलेंगे हम टोटल नंबर्स बताइए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 के 4 ग्रुप्स हैं. और हर ग्रुप में अगर आप देखेंगे रिपीटिशन मेथड करके 5 जो है फ्लावर्स हैं. ठीक, द नंबर, चलिए ये वाला आपके लिए होमवर्क है. लेट्स अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट. द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड. जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं. द नंबर दैट डिवाइड्स द डिविडेंड इज कॉल्ड द डिविजर. इस जिससे डिवाइड होता है उसे क्या बोलते हैं डिविजर. द नंबर दैट डिवाइड्स द डिविडेंड इज कॉल्ड द डिविजर. एंड द रिजल्ट आफ्टर डिवीजन इज, ये आ जाएगा. इफ देयर इज एनी लेफ्ट ओवर इट इज नोन एज रिमाइंडर. इट इज क्विक वे टू सब्ट्रैक्ट द नंबर ओवर एंड ओवर अगेन. ये बहुत क्विक आसान सा मेथड होता है. चलिए मैं आपको जो है एग्जाम्पल से इसको समझाती हूँ. डिवीजन इज अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, यहाँ पे क्या है कि डिवीजन अपोजिट है बिल्कुल. कैसे, चलिए पढ़ते. यू कैन यूज डिवीजन एज. कैसे यूज कर सकते हो आप. यहाँ पे जरा देखिए, आपको 4 into 2 आता है आंसर 8. अगर 4 into 2 मतलब 4 टाइम्स आप 2 को लिखोगे तो आंसर विल बी 8. सेम अगर आप 8 को 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर इज 4. आप देख लीजिए, अगर 8 को आप 2 से डिवाइड करोगे मतलब 2 पेयर्स बनाओगे. टोटल नंबर्स हैं 8 और 2 पेयर्स बना दो तो 4 ही बनेंगे. 2 हर पेयर में रखो, 4 पेयर्स आपके सामने आ जाएंगे. आप इसको नोटबुक में प्रैक्टिस करके देखिए. अब सेम अगर आप 8 को 4 से डिवाइड करते हो तो भी आंसर 2 आएगा. ठीक, तो अगर जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है उसका अपोजिट जो है जाता है डिवीजन. तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे एज एन होमवर्क. बिफोर गोइंग अहेड लेट्स हैव अ लुक एट सम रूल्स और फैक्ट्स ऑफ डिवीजन. चलिए कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं डिवीजन के.
सेम नंबर इन डिवीजन, अगर डिवीजन में सेम नंबर आ जाता है तो क्या करेंगे? 5 डिवाइड बाय 5, अगर 5 है आपका और आपको डिवाइड भी 5 से करना है तो आंसर विल बी 1 ऑलवेज। दस व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द रिजल्ट इज ऑलवेज 1। ऑलवेज द नंबर इज 9, 10, नो मैटर्स व्हाट द नंबर इज, द आंसर इज ऑलवेज 1। ओके, 1 इन डिवीजन, और अगर आपको किसी चीज को 1 से डिवाइड करना है, वहां पे क्या था? सेम नंबर था, यहाँ पे आपको 1 से डिवाइड करना है, सो द आंसर इज नंबर इटसेल्फ। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनिए ना, यू हैव टू डिवाइड 9 बाय 9, देन आंसर इज 1, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एंड इफ यू हैव टू डिवाइड 9 बाय 1, द आंसर इज नंबर इटसेल्फ। इफ यू हैव टू डिवाइड 5 by 1, then the number is answer itself. Thus, when any number is divided by 1, the answer is number itself. वो सेम नंबर ही आ जाता है। लॉन्ग डिवीजन 2 डिजिट बाय 1 डिजिट। चलिए, लॉन्ग डिवीजन है आपका, 2 डिजिट को आपको करना है एक सिंगल डिजिट से। अरेंज द नंबर एज शोन हेयर। रिकॉल द मल्टीप्लिकेशन टेबल 3 का टेबल याद करना है आपको। टेबल्स मैंने आपको लास्ट क्लास में वह टेबल्स बहुत ज़रूरी हैं, टेबल्स के बिना नहीं होगा, ठीक है? तो आप, आई होप कि आपने टेबल लर्न करे होंगे। चलिए देखते हैं इसको। हमें कुछ क्या करना है, हमको ये देखना है कि 5 के टेबल में 25 आपको कहाँ मिलेगा। तो 5 1s में, आई होप कि आपने याद करें, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, 5 3s आर 15, 5 4s आर 20, 5 5s आर 25। तो यहाँ पे क्या है? 5 5s आर 25 और यहाँ पे हो जाएगा नील, दैट इज 0। ओके, क्योंकि ये माइनस हो जाता है इसमें से नहीं। 9 के टेबल में 81 कब आता है? 9 9s आर 81, 9 9s आर 81 एंड द आंसर इज यहाँ पे 0 आ जाता है। ओके, यहाँ पे आप लिखेंगे 2 9s आर 18। इसके लिए अब आपको टेबल्स लर्न करने पड़ेंगे, जो आप, आई होप कि आपने करे हैं, और नहीं करे तो आप जल्दी से कर लीजिए। 6 6 आर 36। Okay, so remaining questions I left for you. You have to do this in homework. Story time. 3 girls share 24 mangoes equally. How many mangoes does each girl get? 24 mangoes थे, टोटल क्वांटिटी थी, और बांट लिए कितनी गर्ल्स ने? चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। 24 मैंगोज थे, टोटल क्वांटिटी अंदर आएगी, 3 गर्ल्स ने बांटे, तो 3 के टेबल में 24 कब आता है? 3 8s are 24, 3 8s are 24 and answer is 0. क्लियर? सो ये आपको कुछ पजल दी गई है, इसको आप सॉल्व करिए, इसका आंसर आपको यहाँ पुट करना है। ओके, इन द गिवन ग्रेड ड्रॉ स्माइली यूजिंग डॉट्स फॉर ईच वन इज डन फॉर यू। तो आपको क्या करना है, ऐसे ना आपको स्माइली बनानी है इसके अंदर। तो कुछ हमें दिया गया है, तो ऐसे करके इसको स्माइली को हम ड्रॉ करेंगे। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा करके दिखाऊंगी, रिमेनिंग यू हैव टू डू। ऐसे आपको इसमें ना एक और स्माइली ड्रॉ करनी है, ऐसे करके। और आपको पता है क्या बताना होगा? आपको ये बताना होगा इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ डॉट्स और कितनी स्माइलीज आपने ड्रॉ कर पाए। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करिए होमवर्क में, बिकॉज ये तो यहाँ पे तो मैं नहीं कर पाऊंगी, आप नोटबुक में अपने इसको सॉल्व करिए। ओके, चलिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एक दो मैं आपको करके दिखाती हूँ। हाउ मेनी टाइम्स 9 गॉट्स इनटू 81? सिंपल मीन्स वो पूछ रहा है 9 के टेबल में 81 कब आता है। 9 के टेबल में 81 आता है, 9 9s आर 81, सो द आंसर इज 9। When a number is divided by same number, the answer we get 8 number उससे ही डिवाइड हो रहा है, the answer is 1. Okay, remaining for you kids. So sharing equally, find out what is missing in each row and fill in the blanks correctly. 20 pencils हैं, number of people है 4, that is 20 divided by 4 and the answer is 5. 14 crayons है and we have divided, I don't know about number of people, but the answer is 18, means the number of people is 2 because 7 2s are 14. 3 peoples थे और 7 जो है 7 जो है मिले हैं हर बच्चे को, तो 3 into 7 क्योंकि अपोजिट है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 into 7, that is 21. So remaining you have to do in homework because math needs practice, as I always say.
सो आई होप कि आपको डिवीजन समझ आया है. डिवीजन इज जस्ट अपोजिट द मल्टीप्लीकेशन. फॉर बोथ division and multiplication you need to learn the timetables. So learn it kids, and thanks for watching this video. Bye bye.